अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल। सबसे पहले तो आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जो आपने असनाद के लिए भेजी। जी, तो बात हो रही थी कि जब मैं फिर इस्लामाबाद से वापस आई तो मैं बहुत बेबस महसूस कर रही थी। डॉक्टर की बात ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अब क्या करूं, इसको कहाँ लेके जाऊं, क्योंकि हसनात बहुत हाइपर रहने लगा, दिन रात रोता चीखता। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में हसनात की कंडीशन दिखाई आप लोगों को, लेकिन ये एक बहुत मामूली सी कंडीशन थी, एक झलक थी, क्योंकि हसनात बहुत ही हाई लेवल का हाइपर एक्टिव बच्चा है। लेकिन फिर सुबह शाम उसको नींद की मेडिसिन दे रही थी मैं। जब वो दिन में और रात में भी अगर कभी ना सोता तो नींद की मेडिसिन से अगर कभी 1-2 घंटा सो भी जाता था तो, लेकिन जब उठता था तो फिर उसकी वही हालत, बल्कि उससे भी बदतर हालत होती थी। और असनाद की तबीयत बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। और असनाद की कंडीशन कोई 1-2 घंटे की बात नहीं होती थी, बल्कि 5-5, 6-6 दिन वो इसी तरह हाइपर रहता था और किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। मैं यहाँ एक बात आपको बताऊँ, एक माँ होने की हैसियत से मैं बहुत दुख में ये बात कहना चाहती हूँ कि जब असनाद बहुत हाइपर होता था, बहुत मारता था, बहुत बाइटिंग करना, बहुत हेयर पुलिंग करना, तो मैं एक माँ हूँ लेकिन फिर भी मैं खौफज़दा होती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मुझे मारता था। और मेरे बॉडी पे ज़ख्मों के निशान हर वक्त मौजूद होते थे और हर वक्त कहीं न कहीं से ब्लड निकल रहा होता। लेकिन ये कि मैं बहुत परेशान थी इस कंडीशन की वजह से, बहुत मैं तकलीफ़ से गुज़र रही थी इसको देख देख के, और जो इसका बिहेवियर था उसकी वजह से। और एक खौफ रहता था दिल में कि जब रात को असनाद उठ जाएगा तो एकदम से मुझ पे अटैक करेगा, मुझे मारना स्टार्ट कर देगा। तो मैं बहुत इस बात से दुखी थी, तकलीफ़ में थी कि मैं माँ हूँ फिर भी मुझे डर लग रहा था, खौफ था। तो दूसरे लोग कैसे इसको अपने पास आने देंगे, किस तरह ये सोशल होगा, किस तरह लोगों में ये बैठेगा, लोग इससे खौफज़दा हो जाएंगे, इस बात की मुझे बहुत तकलीफ़ थी। फिर मेरी बड़ी एक अच्छी फ्रेंड डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक सेंटर है जहाँ पे हसनात की फुल थेरेपीज़ हो सकती हैं। तो वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन अपने बेटे के लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगी ज़रूर, इसकी वहाँ से मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी अगर मेरे बस में हुआ तो। तो एक दिन फिर मैं अपनी मदर के साथ हसनात को सेंटर में ले गई और वहाँ जाके जब हमारी मुलाकात हुई, उनके ऑनर्स बहुत अच्छे थे, वो मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ बात की, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने स्नात की असेसमेंट कराई, मुख्तलिफ थेरेपिस्ट थे और उनकी जो थेरेपिस्ट हैं बहुत हाई क्वालिफाइड और बहुत अच्छी नेचर की थी सारी। लेकिन यहाँ ये बात है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव अदारा है, बहुत उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। तो फिर बहुत मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 30% ऑफ़ करेंगे आपके बच्चे को। फिर इसकी वजह से मैंने फिर वो सेंटर ज्वाइन कर लिया और असनाद की थेरेपी स्टार्ट हो गई। असनाद काफ़ी दिनों के लिए तो वहाँ अपसेट रहा, लेकिन ये है कि उसके बाद उसकी कंडीशन अच्छी होने लग गई। और ये कि वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं कि आप अपने बच्चे को देख सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ कैसे काम कराया जा रहा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी थेरेपीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। और स्नात काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा था, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।